हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में या नवोदय के एग्ज़ाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज़ मार्क्ड एट ₹2,25,000। द मैन्युफैक्चरर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10%। द डीलर ऑल्सो गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5%। वट इज़ द SP ऑफ द कार। ठीक है, मतलब मार्क्ड प्राइस है 2,25,000, डिस्काउंट दिया मैन्युफैक्चरर ने 10% का, डीलर ने दिया 5% का। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना है। तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस कितना है 2,25,000। तो 2,25,000 इंटू डिस्काउंट कितना है, फर्स्ट में 10% है ना, तो जो 100 से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, इंटू सेकेंड डिस्काउंट है 5% का, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 5 आ जाएगा 95। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो अब सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 ज़ा 5, कितना बच गया 4, तो बन गया 45। तो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 और ज़ीरो, लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल। अब 2 से काटते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1125 से। तो 19 इंटू 9 को करते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा 19 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81। अब 9 1 ज़ा 9, अब मैं 9 को कैसे लिखूँगी, 8 + 1 लिखूँगी ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 8 2 ज़ा 16 और एक 17। ठीक है, कैलकुलेशन इस तरह से थोड़ी इजी हो जाती है। अब कितना है यहाँ पे 1125। तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 175 को, तो कितना आ जाएगा 1125 इंटू 171, तो कितना आ जाएगा 1125। तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, तो कितना आ गया 3, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, तो 7। अब कितना आ गया कैरी 1, तो 7 1 ज़ा 7, 7 + 1 कितना हो गया 8, और 7 1 ज़ा 7। अब फिर से 1 से मल्टीप्लाई है तो एज इट इज़ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 2 1 1। अब प्लस करके आएगा 5 5 + 2 7, 7 + 5 12, और +1 13, 1 आ गया 8 9 10 11 12, फिर 1 7 8 9 और 1। तो कितना आ गया आपका सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस आ गया 1,92,375 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ साइकिल merchant allow 25% commission on his advertised price and still make a profit of 20%. He gained ₹60 over the sale of one cycle. Find the advertised price. ठीक है, मतलब 25% वो कमीशन दे रहा है एडवर्टाइज प्रोडक्ट पे, उसके बाद भी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का। अब ये जो 20% है वो किसके इक्वल है, आपका 60 रुपीज़ के इक्वल है, मतलब प्रॉफिट हुआ उसको 20% का, और उसको गेन कितना हुआ 60 रुपीज़। ठीक है, तो अभी ना तो कॉस्ट प्राइस दिया है ना तो मार्क्ड प्राइस दिया है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, उसको हम कितना ले लेंगे 100 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 100 रुपीज़ उसका मार्क्ड प्राइस था, अब 25% उसने कमीशन दे दी, मतलब मान लो 100 में 25 रुपीज़ वो कमीशन दे रहा है, तो खुद उसको कितने में सेल कर रहा है, वो 75 रुपीज़ में। ठीक है, अब जो 75 रुपीज़ है ना, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस के 20% प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस के 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के इक्वल। तो 100 + 20 कितना हो जाएगा 120%, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसका 120% है आपका 75 रुपीज़। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यहाँ से, लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल। अब ये 10 इधर क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई, इक्वल टू के पल्ली तरफ जाके ये उल्टा ऑपरेशन करेगा, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक ज़ीरो है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, एक ज़ीरो लग जाएगी बस, और कॉस्ट प्राइस, और ये 12 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक है,
तो कितने आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस, आपकी आ जाएगी 12 से डिवाइड करके। तो 12 वन ज़ा 12, कितना आ जाएगा 12 6 ज़ा 72, तो कितना बच गया 3 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 30। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, तो 2 ज़ा 24, ठीक है। अब कितना बच गया 6। अब 6 को तो मैं 12 से डिवाइड कर नहीं सकती हूँ, तो मैं कितना लिखूँगी डेसिमल और यहाँ पे 0, कितना बन गया 60। अब 12 5 ज़ा 60, ठीक है, तो कितना बन गया 62.5। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 62.5। अभी सेलिंग प्राइस कितना है, हमने अब प्रॉफिट निकालना है, तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस कितना है आपका 75 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 62.5, तो माइनस करेंगे 75 माइनस 62.5। अब देखो इधर डेसिमल है तो इधर भी डेसिमल लगा के 0 लगा दूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर लास्ट में 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए अब यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पे बन गया 10, 10 में से 5 गए कितने बच जाएंगे 5, और यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 2 2, और यहाँ पे 1, तो आपका प्रॉफिट कितना बन गया 12.5 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि ही गेन 60। अब देखो ये मैंने 100 रुपीज़ के हिसाब से लिया था, बट एक्चुअल में तो 100 है नहीं, तो मैं इसको क्या मान लेती हूँ 100% मान लेती हूँ। तो 25% कमीशन, 75% सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट कितना हो गया फिर आपका 12.5%, ठीक है। अब बोला है कि उसने कितना गेन किया है 60 रुपीज़, मतलब आपका जो 12.5% है ना आपका किसका सेलिंग प्राइस का या कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, जो आपका मतलब जो आपका एक्स है ना, टोटल जो आपका सेलिंग प्राइस है उसको मैं एक्स ले लेती हूँ, तो एक्स का जो 12.5% है वो किसके इक्वल है 60 रुपीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो एक्स कितना आ जाएगा 60। अब देखो इसमें डेसिमल है ना, तो डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या कर दूँगी इधर एक ज़ीरो ऐड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है मतलब नीचे एक ही ज़ीरो लगेगी, तो 100 में एक ज़ीरो ऐड कर दी तो कितना बन गया 1000, ये आ गया। अब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, और 25 का टेबल याद कर लेना क्योंकि 25 से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं 5 से कर रही हूँ सॉल्व, ठीक है, इजी समझाने के लिए। तो 5 टू ज़ा 10, कितना बच गया 2, तो कितना बन गया 25, तो 5 5 ज़ा 25, 5 टू ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, और 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 60। अब ये 8 इधर डिवाइड कर रहा है ना, तो इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 60 इंटू 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 8 सा 48, और 0 एज इट इज़ लग जाएगा, तो x कितना आ गया 480। हमारा थर्ड क्वेश्चन है अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस, फाइंड हिज गेन परसेंटेज, ठीक है। अब देखो ट्रेडर ने क्या किया, मार्क किया गुड को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लो अगर 100 आपका कॉस्ट प्राइस है तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा 140%, ठीक है, और उसने डिस्काउंट कितने का दिया 20% का मार्क्ड प्राइस पे, मतलब 140 पे उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो फाइंड हिज गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज निकालनी है, तो हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, मतलब करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं 100 इंटू उसने कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा प्राइस जो था वो मार्क्ड किया था, तो 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा 140%, और डिस्काउंट कितने का दिया था उसने, डिस्काउंट दिया था 20% का, तो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट तो माइनस होता है, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट, ठीक है, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस। अब हमने निकालना है सेलिंग प्राइस, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा 100 से हमने 100 को डिवाइड कर दिया, अब 0 से 0 को काट दिया, 0 से 0 को काट दिया, अब देखते हैं कितना आया हमारा सेलिंग प्राइस, तो 14 इंटू 8, 14 8 से कितना हो जाता है आपका 8 4 ज़ा 32,
8, 9, 10, 11, तो कितना हो गया 112। मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 112। अब आपका कितना पूछा है उन्होंने पूछा है गेन परसेंटेज कितना है। तो गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस आपका कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो गया 12, ठीक है परसेंट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं था, तो हमने टोटल कॉस्ट कितनी ले ली 100% कॉस्ट ले ली, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस भी कितना आ गया 112%। तो आप गेन परसेंट कितना आ गया 12%, मतलब 12% कमाया उसने। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल फाइंड द लॉस परसेंटेज। मतलब 15 टेबल्स की जो कॉस्ट है वो 20 टेबल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। तो लिखते हैं 15 टेबल की जो कॉस्ट है, ठीक है 15 टेबल की जो कॉस्ट है वो क्या है 20 टेबल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब कितने टेबल्स का लॉस हुआ, तो 15 माइनस 20 मतलब 20 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 5 टेबल्स। तो कितने टेबल्स का लॉस हुआ 5 टेबल्स का, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज निकालते हैं, तो लॉस परसेंटेज कितनी आ जाएगी 5 टेबल डिवाइडेड बाय सेलिंग। इस बार वैसे हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है ना, तो इस बार क्या आएगा सेलिंग आएगा आपका नीचे, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 100, तो कितना बन जाएगा लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसल, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, मतलब कितना परसेंट आपका लॉस हुआ 25%, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा जो सेलिंग वाला पोर्शन होता है वही नीचे आता है। देखो अगर मैं इसी तरह के क्वेश्चन करवाऊँ तो उसमें भी जो सेलिंग प्राइस जो सेलिंग वाला पोर्शन है वो आपका नीचे आएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन, फाइंड द गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है 6 पेन का वो 7 पेन के इक्वल है, ठीक है 7 पेन के कॉस्ट के प्राइस के इक्वल है। तो 6 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 7 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो अब हमने निकालना है कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो देखो हुआ तो प्रॉफिट, क्योंकि 6 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 7 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। मतलब कितने पेन का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 1 पेन का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 पेन डिवाइडेड बाय, मैंने बोला था सेलिंग वाला पोर्शन नीचे आएगा, तो कितना है 6, ठीक है इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 6 1 ज़ा 6, कितना बच गया 4, तो वो आ जाएगा इधर बन गया 40, 6 6 ज़ा 36, तो कितना बच गया 37 38 39 40, तो 4, ये आ गया आपका आंसर 16 होल 4/6। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ जाएगा 16 होल 2/3%। थैंक यू।